पहले यह इस उदासी में डूबा था, उस त्रासदी में डूबा था, या उस डर में यह खो गया था शहर की, किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 2 इमारत जो प्रतीक थी अमेरिकी इकोनॉमी की, उसको ध्वस्त कर दिया गया था और जहाज में बैठे लोगों को मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करके अलकायदा ने टेररिज्म को एक नए तरीके से परिभाषित किया था कि यह चेहरा भी आतंकवाद का हो सकता है और दुनिया के सबसे ताकतवर देश को थर्रा देने के लिए भी वो काफी है। और इसीलिए ओसामा बिन लादेन का चेहरा वहीं से निकला था कि यह वो चेहरा है जो अमेरिका को भी धमकी दे सकता है। और उसके बाद पूरे दुनिया में एक नए तरीके से टेररिज्म के खिलाफ अमेरिकी युद्ध शुरू हुआ था और उसकी गिरफ्त में कौन कौन किस किस देश आए और कैसे कैसे क्या क्या मुश्किलें दुनिया के सामने आई, यह भी है क्योंकि जॉर्ज बुश का रुख उस समय बहुत एग्रेसिव था। लेकिन उस सत्ता को नकारते हुए अमेरिकी जनता ने जब ओबामा को सत्ता पे लगाया, ये टाइम्स स्क्वायर की भी हम आपको तस्वीर दिखलाते हैं। ये टाइम्स स्क्वायर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग खुश हैं, निकल आए हैं सड़कों पे। दरअसल ये एक प्रतीक है कि बीते 10 सालों से जो लोगों के भीतर एक डर था, एक कह सकते हैं कि टेररिज्म को लेकर एक बहस थी, चूंकि अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी उस टेररिज्म के खिलाफ युद्ध में शामिल हो रही थी और जो लोग शामिल थे, चाहे वो इराक में, देखिए इस तरीके से वहां पर बोर्ड लगाया गया है कि डीएनए टेस्ट भी करा लिया गया है ओसामा बिन लादेन का और वो ओसामा बिन लादेन ही है। इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि टाइम्स स्क्वायर में किस तरीके से अत्याधुनिक तरीके से ये जानकारी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। लोग उसको देख के क्या महसूस कर रहे होंगे यह भी समझा जा सकता है, क्योंकि बीते 10 सालों में उस देश की समूची सियासत या कहें समूची राजनीति, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वह रिपब्लिकन्स हो, विरोध करने के तरीके हो टेररिज्म को, उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमति हो, उसके विरोध हो, इसको लेकर ही पूरी की पूरी जनता उसमें लगातार कहीं ना कहीं घूमती रही। और 3000 से ज्यादा मौत जिस देश में हुई हो और देशी विदेशी नागरिक शरीक हो, तो उस वहां के लोग, वहां से जुड़ी उनकी पीढ़ियां और उसके बाद की पीढ़ियां जिस रूप में देख रही होंगी, ये सारी चीज प्रतीक है कि किस तरीके से आज की तारीख में अमेरिका के भीतर क्या लोग महसूस कर पा रहे होंगे। यह उसकी एक तस्वीर दिखलाती है कि अमेरिका के इस जश्न के भीतर में क्या वाकई, सतीश ये जो सवाल हमारे सामने है कि क्या अमेरिका के इस जश्न के बीच में पाकिस्तान का कोई रिएक्शन घातक साबित ना हो, इसलिए खामोशी है। पहले मैं प्रसून, पहले तो ये अमेरिकियों के रिएक्शन के बारे में बात करूं जी। ये जब ओबामा जीते थे, आज से 3.5 साल पहले, उस समय अमेरिकियों ने इस तरह की खुशी देखी थी और अमेरिका ने इस तरह की खुशी मनाई थी। उसके बाद ये टाइम्स स्क्वायर है जहां पर वो कार में बम लगभग फटते फटते बच गया था, वही टाइम्स स्क्वायर वही है, उसका भी पाकिस्तानी कनेक्शन निकला था। तो आप ये देखिए कि जो ये अमेरिका में ये खुशी की जो लहर दौड़ी है, वो ओबामा की जीत के बाद ये पहली बार इस तरह से दिख रही है। दूसरी चीज क्या है, खुशी इस बात की है प्रसून कि जिस व्यक्ति ने पूरे अपने कारनामे से वहां के जहाजों को, लगभग प्रेसिडेंट हाउस पे भी बम उसने गिरा दिया, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तो पेंटागन में बम मारा ही और सब कुछ हो गया, हवाई जहाज वहीं के उसको लेकर के। तो इससे ज्यादा जो अमेरिकियों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उनका एक पहचान है, उससे ज्यादा उसको क्षति कोई आदमी जो है पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाया जितना ओसामा ने पहुंचाया। तो सलाहियत लगता है कि उसके अंत की ये खुशी है। और दूसरी बात, शांति, जो आप खामोशी की लगातार बात कर रहे हैं, तो खामोशी तो जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं, खामोशी इसी चीज की है कि क्या कहा जाए कि भाई 10 साल से या 5 साल से ही रख रहा था, हमारे ही लोगों ने रखा हुआ था, और या क्या अमेरिकियों को हम लोगों ने बेवकूफ बनाया, या फिर अमेरिकियों से और कुछ बम बारूद और मदद अब लेनी है इसलिए कुछ लोगों ने बता दिया, या फिर हो सकता है पाकिस्तान में कुछ जिस लोगों ने इसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ जानकारी दी होगी, तो इसके बदौलत कुछ पाना चाहते हो। वहां तो तख्ता पलट जब तब, आज रात कल परसों कभी भी कुछ भी हो सकता है।